नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने लाइफ से, अपने जर्नी से, अपनी खुशी भरी जिंदगी से, अपने परिवार के साथ। आज आप लोग दो मियां बीबी रहते थे। एक छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ 5 साल का था। उसके जीवन में जो परिवार था, उनके जीवन में इतनी तकलीफें थी, इतनी दिक्कतें थी कि उनके पास एक वक्त का खाना नहीं रहता था। एक वक्त के खाने के लिए वो लोग तरसते थे। ऐसा सिचुएशन था उनके पास, ऐसी परिस्थिति थी उनके पास कि वो एक टाइम के खाना के लिए तरसते थे। मेरे दोस्त, आज अगर आप जिस भी हालात में हो ना, आप बहुत खुशनसीब हो। आज आप जिस भी हालात में हो, ये समझ लो कि आप बहुत खुशनसीब हो। खुशनसीब इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आज अगर आप जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, ये समझ लो कि आप उससे 10% अच्छे हो। 10% इसलिए क्योंकि उनके पास एक खाने के लिए एक टाइम का पैसा नहीं होता था। एक किलो चावल खरीदने का पैसा नहीं होता था एक टाइम का खाना बनाने के लिए। उस हालात, उस परिवार की आज कहानी आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूं। जो आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए ना, तो अपने लाइफ में वो चीजें कर सकोगे जो आप अभी तक नहीं कर सके हो। वो जो 5 साल का लड़का था ना, वो अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के साथ में रहता था। सारी दुखों को, सारी तकलीफों को भी देखता था, क्योंकि 5 साल का लड़का कुछ ना कुछ समझता है कि मेरे परिवार में कैसे हैं, मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, कितने तकलीफ में हैं। सारी परेशानियों को देखता था। लेकिन कुछ उसके मम्मी पापा होते थे जो दूसरे के घर में जाके बर्तन मांजते थे। उसके पापा जाके दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। पूरे दिन काम करने के बाद में उनको खाने का थोड़ा सा वो मिलता था। किसी तरह से उस परिवार के लोग अपने तकलीफों को झेलते हुए, अपने समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने अपने जिंदगी को बिताना शुरू किया। अपनी जिंदगी को बिताते बिताते कुछ समय बीतने के बाद जब वो लड़का 10 साल 12 साल का हुआ, तो उसको और भी बेहतर से समझ में आने लगा कि मेरे परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। मुझे अपने परिवार की तकलीफों को दूर करना है। मुझे अपने तकलीफों को इतनी दूर तक कर देना है कि मेरे लाइफ में, मेरे मम्मी पापा के लाइफ में कभी ये तकलीफें ना आए। वो ये चीज हमेशा सोचता रहता था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी कि जब वो अपने मम्मी पापा के साथ तो रहता था, स्कूल में जाने का उसके पास पैसा नहीं था। स्कूल में अपने पढ़ाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता था। लेकिन उसके पापा मजदूरी करके दिन रात मेहनत करने के बाद में अपने बच्चे को, उस लड़के को पढ़ाने का प्रयास किया। पढ़ाते गए, कुछ साल बीतते गए। जब उस लड़के को ग्रेजुएशन, जब वो लड़का पास हुआ मेरे दोस्त, जब वो लड़का ग्रेजुएशन पास हुआ, फिर भी उसकी स्थिति उसी तरीके से थी। क्योंकि जो भी कमाते थे ना, उसके मम्मी पापा जो भी करते थे, जो भी मजदूरी करके लाते थे, उस लड़के के पढ़ाई में अपना पूरा इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि उनके मम्मी पापा, जो लड़का था उसके मम्मी पापा का ये सोच था कि अगर हम लोग आज इस परिस्थिति में हैं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, जीवन में कैसे कमाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, किस परिस्थिति से अपने आप को संभाला जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को कुछ पढ़ा दूंगा, कुछ लिखा दूंगा, तो मेरा बच्चा कुछ लायक बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेहतर जगह पे अगर काम करेगा तो हमारी जिंदगी की जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं, जो तकलीफें हैं वो दूर हो सकते हैं। उसके मम्मी पापा ये सारी चीजें सोचते रहते थे, हमेशा एक दूसरे से समझते रहते थे कि आज यहाँ पे इतना हुआ, ये कर लिए, आज इसको लिए करना है, कल उसके लिए करना है। मतलब ये सारी चीजें होती रहती थी। तकलीफें उनके साथ बढ़ती रहती थी, क्योंकि बच्चा जब पढ़ रहा था तो उस वक्त जो भी कमाते थे ना, वो सारी पढ़ाई में ही खर्च हो जाते थे। किताब खरीदने में, और भी फीस देने में, कपड़े लत्ते खरीदने में। भाई जाहिर सी बात है, एक बच्चा जब हाई स्कूल ग्रेजुएशन करने लगता है तो बहुत सारी खर्चा होने लगती है पैसे की। तो उनके साथ में ये सारी दिक्कतें थी। उन्होंने अपने तकलीफों में
कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने लड़के को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने लड़के को नहीं कुछ बनाऊंगा। उनके जहन में एक ही चीज था कि मैं अपने बच्चे को अगर पढ़ा के कुछ बना सकता हूं तो मेरे लाइफ का जो सिचुएशन आज है, जिस हालात में आज हूं, ये तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये दिक्कतें मेरे से दूर हो जाएंगी अगर मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बन सकेगा। वो लड़का अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के साथ साथ उसने पार्ट टाइम काम करने का प्रयास किया, पार्ट टाइम कुछ सीखने का प्रयास किया। जब वो सीखने लगा, कुछ समय बीतने के बाद जब उसका और भी पढ़ाई आगे बढ़ने लगा, जब वो अपने काम के साथ में जब पढ़ाई करने लगता था ना, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती। लेकिन वो रात को पार्ट टाइम करता था अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी उसके लिए आईएएस की तैयारी करने लगा। जब वो लड़का एक गैरेज में काम करने लगा, वो लड़का एक गैरेज में काम करने लगा। गैरेज में काम करते करते उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई मेरे दोस्त, उन लोगों ने उस लड़के को चोरी के उसमें फंसाने का प्रयास किया। क्या उसके साथ वो दिक्कतें नहीं थी? क्या उसके साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, थोड़ा सा समस्या आ जाता है तो हम अपने लाइफ से परेशान हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं मेरे दोस्त। क्या उसके साथ दिक्कत नहीं थी? उसके साथ परेशानी नहीं थी? जब उस लड़के को चोरी के उसमें फंसाया गया तो उस लड़के का क्या लगता है, अगर एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर उसको चोरी में पकड़ के ले जाके जेल में डाल दिया जाए, क्या वो लड़का आईएएस बन सकता है? आप लोग फैसला कीजिए। वो लड़का आईएएस बन सकता है? नहीं। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, कुछ समय बीतने के बाद जब वो जेल से छूटा, जेल से छूटने के बाद में आया घर आने के बाद में जब वो अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हुआ, अपनी फोकस अपने लाइफ के ऊपर जब डाला, तब उसे समझ में आया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो होता है जिसके पास पैसा होता है। पैसा कमाना है तो अपनी लाइफ को हमें उस मुकाम तक लेके जाना पड़ेगा जहां से लोग अच्छे खासे इनकम करते हैं। उस लड़के के माइंड में एक ही चीज आ गया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है, कुछ बड़ी गोल है मेरा, मुझे अपने उस गोल के लिए काम करना पड़ेगा। उस लड़के ने एक ही चीज समझ में आया उसको कि मुझे अब अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। पढ़ाई तो उसका कंटिन्यू खत्म हो गया। अब उसने अपने गोल के लिए काम करना शुरू किया कि मुझे अब अपने लाइफ में बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए उसने पैसे एकत्रित करने लगे। उसके मम्मी पापा उसका साथ दिए, उस लड़के का साथ देने का प्रयास किए, मेहनत किए। मेहनत करने के बाद में जब वो लड़का अपनी बिजनेस खोलना शुरू किया, जब वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास किया, फिर भी उसको दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। कुछ लोगों ने उसके बिजनेस को खराब करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसको वहां से हटाने का प्रयास किया। जिस शहर में वो रहता था उस शहर से उसको हटाने का प्रयास किया। क्या लगता है मेरे दोस्त, उस लड़के के जिंदगी में तकलीफें नहीं है? उस लड़के की जिंदगी में दिक्कतें नहीं है? आज हम थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं तो हम हार मान जाते हैं। अगर उसका फोकस, उसका गोल क्लियर नहीं होता मेरे दोस्त, क्या लगता है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट कर पाता? आज वही लड़का करोड़ों का बिजनेस करता है, अपने मम्मी पापा के हर एक सपने को पूरा करता है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसने जो करने का एक बार ठान लिया तो उसके ऊपर उसका गोल क्लियर हुआ। अगर उस लड़के के साथ इतनी तकलीफें थी फिर भी उसने अपने गोल के लिए काम करना शुरू किया। उसके माइंड में एक ही चीज बैठ गया कि मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है, बड़ी अचीवमेंट करके अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है और अपने सपने को पूरा करना है। अगर मुझे अपने सपने को पूरा करना है, अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहिए, तो मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बिजनेस करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है मेरे दोस्त, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस अगर आप नहीं करेंगे, एक बिजनेसमैन इंसान नहीं बनेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बनेंगे, तो आप अभी अपने सपने को कभी पूरी नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। हर एक, क्या आपके साथ ये परेशानी नहीं है?
आपके साथ ये दिक्कतें नहीं है। आज आप जिस भी हालात में हो मेरे दोस्त, अगर आपका गोल, अगर आपका फोकस क्लियर हो गया, अगर आपका सपना पूरा करने का जहन एक बार दिमाग में आ गया, तो आप ये समझ लो कि आप वो चीजें कर सकते हो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। दोस्त मेरे, काम करने का तो सभी करते हैं, लेकिन अगर दिशा सही नहीं हो, जो दिशा है ना, वो दिशा अगर सही नहीं है ना मेरे दोस्त, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी संघर्ष कर लो, वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका दिशा गलत है। अगर हम अपनी दिशा को बदल के काम करें, सही दिशा में काम करें, तो लाइफ में वो चीजें आप कर सकते हैं जो एक गरीब परिवार का लड़का अपने सपने को पूरा कर सकता है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आपका फोकस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त। एक गरीब परिवार का लड़का कुछ बन सकता है, कुछ करके दिखा सकता है, तो आप उससे कम नहीं हो, आप उससे कमजोर नहीं हो। क्या आपके अंदर खून नहीं है? क्या आपके अंदर ताकत नहीं है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं, आप उससे कहीं बेहतर हो, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आपका गोल, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा गोल है मेरा। उसके लिए आप काम करोगे, आपका संकल्प क्लियर होगा, आपका सपना जो होगा ना, वो उसके लिए अगर आप दिन रात एक करके मेहनत करोगे, तभी आप अपने जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।